भारत देश एक विकासशील देश है, यह बात आप सब जानते ही हैं। धीरे धीरे भारत देश बहुत प्रगति कर रहा है और दूसरे देशों में भी अपना मान बढ़ा रहा है। ऐसे में विज्ञान ने भी भारत देश में बहुत अधिक प्रगति की है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान इसरो का होता है। आज के समय में विज्ञान से जुड़ी या फिर अंतरिक्ष से जुड़ी कोई भी वार्ता होती है तो इसरो का नाम टीवी और अखबारों पर आने लगता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इसरो है क्या और क्या है इसका पूरा नाम। तो चलिए आज हम आपको इन सवालों का जवाब विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। इसरो क्या है? व्हाट इज इसरो? भारतीय विज्ञान की सबसे बड़ी जीत इसरो, जिसका संक्षिप्त रूप में अर्थ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसरो भारत की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष संसाधनों की देखरेख और उनके रखरखाव का ध्यान रखती है। साथ ही नई और बड़ी खोज से भारत का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन करती आई है। यदि बात करें इसरो के मुख्य कार्यालय की तो वह बेंगलोर में स्थित है, जिसका पूरा विभाग भारतीय सरकार के निर्देशानुसार काम करता है और स्पेस सेंटर में होने वाले प्रत्येक कार्य की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री जी को पहुंचती है। इसरो की स्थापना किसने की? हु इज द फाउंडर ऑफ इसरो? भारत का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है, यह एक ऐसा स्थान है जिसने भारत को गर्व महसूस कराने में अपनी पूरी मेहनत लगा दी है। इसका निर्माण 15 अगस्त सन 1989 में किया गया था। इसरो की स्थापना करने वाले व्यक्ति जिन्हें इसरो के पिता के रूप में माना जाता है, उनका नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई है। इस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की नींव रखने वाले मुख्य व्यक्ति विक्रम साराभाई ही थे। आज के समय में यदि अनुमान लगाया जाए तो लगभग 17,000 व्यक्ति इस अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्यरत हैं। सबसे अचंभित कर देने वाली बात तो यह है कि वे सभी वैज्ञानिक अपने परिवार से दूर रहते हैं और उन्होंने अपना अमूल्य जीवन इसरो को समर्पित कर दिया है। इस अनुसंधान द्वारा कई सारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम किए गए, जिनकी शुरुआत सन 1962 में हुई थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने पूरे देश में अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है कि यदि उनके द्वारा किए गए खर्चों का आकलन किया जाए तो वह इसरो द्वारा खर्च किए जाने वाले आंकड़ों से काफी हद तक कम है। यहाँ तक कि सबसे अधिक सैटेलाइट भारत के इस अनुसंधान द्वारा ही छोड़े गए हैं। ऐसा रिकॉर्ड ऐतिहासिक तौर पर दर्ज किया जा चुका है। इसरो का इतिहास। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान आज जिस मुकाम पर है, इसके पीछे एक गहरा इतिहास छुपा हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की इस सफलता का राज इसके पीछे छुपी हुई कड़ी मेहनत और देश के प्रति समर्पित होने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने आज इसरो का नाम पूरे विश्व में सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। इसरो एक ऐसा नाम है जिसकी शुरुआत सन 1920 के दशक में ही हो गई थी, जब वैज्ञानिक एस.के. मित्रा ने कोलकाता शहर में भूमि आधारित रेडियो प्रणाली को लागू करने के लिए और आयन मंडल की ध्वनि के लिए कई सारे प्रयोग किए थे। बाद में देश के कुछ और जाने माने वैज्ञानिक भी वैज्ञानिक सिद्धांतों के निर्माण के लिए आगे आए, जिनमें से सी.वी. रमन और मेघनाथ सहाय मुख्य थे। इन दोनों का भी वैज्ञानिक सिद्धांतों को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण योगदान था। सन 1945 के दशक में दो महान वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले अपनी सोच और समझ से इसरो के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन दोनों वैज्ञानिकों का नाम होमी भाभा और विक्रम साराभाई था। उन्होंने कई सारे प्रयोग करके अंतरिक्ष अनुसंधानों का निर्माण किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। बाद में उन्होंने वायु परीक्षण, कोलार खानों में गहने भूमिगत प्रयोग और ऊपरी वायुमंडल का संपूर्ण अध्ययन करके एक मुख्य अध्ययन अनुसंधान प्रयोगशाला और कुछ विद्यालयों एवं स्वतंत्र संस्थानों का निर्माण किया। इसरो के विकास में विक्रम साराभाई का अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा और अधिक विकास के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ इसरो को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस प्रकार धीरे धीरे इसरो में अपने महत्वपूर्ण सहयोग द्वारा उन्होंने राष्ट्र को कई सारी अंतरिक्ष आधारित सेवाएं स्वतंत्र रूप से प्रदान करी। अगर हम भारत में इसरो के कितने सेंटर मौजूद हैं, इसके बारे में बात करें तो भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली इसरो ने अब तक 50 सालों में भारत का पूरे विश्व में नाम रोशन किया है।
सफलतापूर्वक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने अब तक पूरे भारत देश में अपने 20 महत्वपूर्ण सेंटर स्थापित कर चुके हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न उद्देश्यों से अलग अलग भारतीय अनुसंधान के केंद्र बनाए गए हैं। उन सभी का मुख्य कार्यालय बेंगलुरु में स्थापित अंतरिक्ष अनुसंधान ही है, जिसे इसरो के नाम से भी जानते हैं। इसरो के 4 मुख्य सेंटर भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित है, जिनमें से 2 केंद्र देहरादून में हैं और एक लखनऊ में भी बनाया गया है। किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च करते समय इसरो के वैज्ञानिकों का क्या उद्देश्य होता है, क्या मिशन होता है और क्या सोच छिपी होती है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यदि इसरो वैज्ञानिकों की काल्पनिक दृष्टि के बारे में सोचा जाए या फिर देखा जाए तो वे कुछ ऐसे अनुसंधानों का प्रयोग करके ऐसे ग्रह के बारे में खोज करना चाहते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं जिनका इस्तेमाल हमारे आने वाले वर्तमान समय में बहुत अधिक होने वाला है। वे राष्ट्रीय विकास के लिए अपने अधिकतम और सबसे उचित ऐसे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना चाहते हैं जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ी के लिए सहायक सिद्ध होंगे। इसरो के मिशन पर नजर डाली जाए तो उनके मिशन तो चांद पर घर बनाने के हैं, परंतु यदि आमतौर पर बात की जाए तो उनके कुछ महत्वपूर्ण मिशन और उद्देश्य भी जो कुछ इस प्रकार है। उनका मिशन यह है कि वे कुछ ऐसे सैटेलाइट्स को निर्मित करें जो आसानी से हमें एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर ले जाए और वहां पर हमें जीवन की खोज में सहायता प्रदान करें। उनके मिशन में सबसे महत्वपूर्ण मिशन यह भी है कि वह पूरी पृथ्वी के अवलोकन के बाद पृथ्वी को संचार के माध्यम से जोड़े रखे, जो दिशा निर्देशों पर आधारित नेविगेशन प्रदान करते हैं। वे चाहते हैं कि मौसम की आगामी भविष्यवाणी को पहले से ही समझते हुए आपदा प्रबंधों के लिए भारत देश व पूरे विश्व को पहले से ही सुरक्षित रखा जा सके। वे अपने अथक प्रयासों से ऐसे ही कुछ उपकरण व उपग्रह बना रहे हैं जिनसे आने वाली भावी पीढ़ी को इन सभी सुविधाओं का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसरो के सभी मिशंस में से एक मिशन यह भी है कि वे अंतरिक्ष विज्ञान की सहायता से कुछ ऐसे ग्रहों की भी खोज करना चाहते हैं जो हमारी पृथ्वी के विकास और जीवन को एक नया प्रारूप प्रदान करें। इसरो ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इसरो के 50 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो कुछ इस प्रकार है। सन 1975 के अप्रैल महीने की 19 तारीख को पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह का लॉन्च किया। इसे आर्यभट्ट का नाम दिया गया था और इसे रूस के वैज्ञानिकों की सहायता से भी लॉन्च किया गया था। इस लॉन्च की सफलता के लिए कई सारे देशों ने भारत को बधाई भी दी थी। चंद्रयान-1 भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा एक बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि इस यान ने चंद्रमा पर पानी की खोज करके वहां भारत देश का परचम लहराया और चांद पर खोज करने वाला पहला देश बनकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया। चांद की यात्रा करने के बाद इसरो ने मंगल की यात्रा साल 2013 में की, जिसे मिशन मंगल का नाम दिया गया। मिशन मंगल की यात्रा लगभग 298 दिन की रही और सन 2014 के सितंबर माह की 24 तारीख को वह तारीख थी जब मंगलयान को पूरी तरह से कक्षा में स्थापित करके इसरो ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। भारत में जब पहला रॉकेट लॉन्च इन स्टेशन बनाया गया, तब तिरुवनंतपुरम से सफलतापूर्वक भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्रथम रॉकेट अंतरिक्ष की ओर लॉन्च किया गया। भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत थी कि इस लॉन्च में उन्होंने पूरी सफलता प्राप्त की। अंत में इसरो का संपूर्ण और संक्षिप्त विवरण में हम यही कह सकते हैं कि इसरो ने देश के विकास में अपना अहम योगदान दिया ही है। वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी के लिए भी इसरो और इसरो के वैज्ञानिक अत्यधिक प्रेरणादायक और विकासपूर्वक काम कर रहे हैं। भारतीय सरकार के सहयोग से इसरो ने जो भी सफलता आज तक प्राप्त की है, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान इसरो के वैज्ञानिकों का ही है। सरकार और इसरो के वैज्ञानिक ने मिलकर देश का ही नहीं बल्कि भारतीय जनता का भी नाम विदेशों में रोशन किया है। भविष्य में इसरो की यही कोशिश है कि वह दूसरे ग्रहों पर भी जीवन की संपूर्ण खोज करना चाहते हैं और यही चाहते हैं कि कल को यदि पृथ्वी पर किसी भी समस्या का सामना इंसान को करना पड़े तो वह दूसरे ग्रह पर भी जाकर अपना घर आसानी से बना सके।